शेतकरी बंधू कांदा 40 ते 50 दिवसा वापरतांत या खताचे उत्पादन डबल होई सर्व शेतकरी बंधवानी कांद्याची शेती शेवटपर्यंत पहा। प्याज की खेती जैसे ही 40 से 50 दिन की होती है, हमको अपनी प्याज की फसल पर कब और कौन सी खाद देनी चाहिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल जैसे ही 40 से 50 दिन की होती है, 55 दिन के आसपास की होती है। तो आज की इस वीडियो पर एक शानदार कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप अपनी प्याज की फसल पर यदि जड़ों के माध्यम से देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं। आपकी प्याज की फसल हरी भरी रहेगी, कंद के आकार में वृद्धि होगी, साथ ही आपकी जो प्याज की फसल है सल्फर भी इस कॉम्बिनेशन पर हम ऐड कर रहे हैं। सल्फर प्याज की फसल के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो उपज उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा सहायक है। तो दूसरी खाद 40, 50, 55 दिन की जब हमारी प्याज की फसल होती है तो जड़ों पर आप इस खाद को दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए। NPK खाद आपको लेना है 10, 26, 26, 50 किलोग्राम। NPK 12, 32, 16 यानी 12, 32, 16 12% नाइट्रोजन, 32% फॉस्फोरस और 16% पोटास का कॉम्बिनेशन है। NPK खाद 10, 26, 26, 50 किलोग्राम। NPK 12, 32, 16, 50 किलोग्राम यानी एक बैग। म्यूरेट और पोटास 30 किलोग्राम और वेंटोनेंट सल्फर 5 किलोग्राम। इन चारों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए और आप उसके बाद खुद रिजल्ट देखना कितने शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए, हम एक बैग ले रहे हैं 10, 26, 26 और एक बैग ले रहे हैं 12, 32, 16। तो इन पर जो कॉम्बिनेशन है NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। यदि 50 दिन की हमारी फसल है प्याज की, 40-50 दिन की, 55 दिन की है, तो नाइट्रोजन यदि हम देंगे तो वनस्पतिक बढ़वार होगी, ग्रोथ होगी, क्लोरोफिल में काफ़ी ज़्यादा सहायक है, सक्षम है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की आवश्यकता तो होती है प्रारंभिक चरणों पर। इसके अलावा फॉस्फोरस एक ऑलराउंडर की तरह काम करता है, यह ग्रोथ भी करेगा, कंद का विकास में भी योगदान निभाएगा और रोगों से लड़ने की भी ताकत क्षमता प्रदान करेगा। साथ ही पोटास भी हम ले रहे हैं जो कंद को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए, जड़ों का विकास करने के लिए, रूट डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक है पोटास। और MOP आपको पता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, तो कंद वाली जो क्रॉप होती हैं उन पर तो जोरदार फायदा हमको देखने के लिए मिलता है। कंद वाली फसलों पर जोरदार हमको फायदा होता है यदि हम MOP का प्रयोग करते हैं। साथ ही हम सल्फर ले रहे हैं वेंटोनेंट 5 kg, यह उत्पादन को बढ़ाता है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद चौथा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है सल्फर यानी गंधक। सल्फर प्लांट को जीवित रखने के लिए काफी ज्यादा सहायक है। साथ ही गर्मियों के दिनों पर हाई टेम्परेचर की दशा पर रोगों से लड़ने की भी ताकत देता है, क्षमता प्रदान करता है। साथ ही अमीनो एसिड को भी यह बढ़ाता है। तो सल्फर पत्तियों के क्लोरोफिल के निर्माण में काफी ज्यादा सहायक है, सक्षम है और पत्तियों पर गहरा रंग प्रदान करता है, जो हमारी प्याज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जब तक हमारी प्याज की फसल रोग मुक्त नहीं होगी, हरी भरी नहीं होगी, वेजिटेटिव बढ़वार यदि ठीक तरीके से नहीं होगी, तो यकीन मानिए आपकी उपज उत्पादन घट जाएगी। यदि आपने वेजिटेटिव जो ग्रोथ है ठीक दिशा में, सही दिशा में यदि आपने ठीक तरीके से खादों का प्रयोग किया तो आपकी प्याज की फसल पर उपज उत्पादन बढ़ जाएगा। तो जो स्टेज होती है 40, 50, 55 दिन की प्याज की फसल, एक ऐसी स्टेज होती है यदि हम ठीक तरीके से फर्टिगेशन नहीं करते हैं तो उपज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। प्याज की फसल पर सल्फर युक्त फर्टिलाइजर्स का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप इन 3-4 खादों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। कंद का आकार, बढ़वार, वृद्धि, क्वालिटी, साइज, शेप का भी ठीक तरीके से डेवलपमेंट होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।